कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम कृष्ण राम हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम। पंचांग यस प्रणाम माता। माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। पहला जन्म माता पिता से होता है, किंतु वास्तविक जन्म या वास्तविक जीवन तब आरंभ होता है जब व्यक्ति किसी प्रमाणिक गुरु को स्वीकार करता है और उनकी शरण लेता है। तब भगवत धाम जाने का मार्ग खुल जाता है, जहां हम शाश्वत रूप से पूर्ण ज्ञान एवं आनंदमय भगवान श्री कृष्ण के साथ रह सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2, गीता का सार, वर्स नंबर 24। अच्छेद्यो यम धायो यम कलेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर चलो यम सनातनः। अनुवाद। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणुअंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा से मिलकर एक नहीं हो सकता। तो वापिस से एक बार खंडन हो रहा है निर्विशेषवादी निराकारवादियों का, ठीक है, उनकी फिलॉसफी का। भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर और अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू। तो पहला जो कल हमने वर्ष किया था 23 वाला, तो उसमें देखते हैं कि उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान जो है अर्जुन को कंटिन्यू करते हुए बता रहे हैं कि आत्मा जो है वो तो ना ही कोई शस्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना ही अग्नि से जलाया जा सकता है, ना जल से भिगोया जा सकता है, ना वायु से सुखाया जा सकता है। मतलब वो किसके साथ होता है? वो हमारे शरीर के साथ होता है। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा को कितने भी पुराने शस्त्रों, कितने भी स्ट्रॉन्ग पावरफुल वेपन्स हो, कैसी भी चीज हो, लेकिन आत्मा वैसी की वैसी ही बनी रहती है। आत्मा को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। तो आज का जो वर्ष है उसमें 24th वाला, उसमें कृष्ण भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं आत्मा के ज्ञान को। आत्मा के ज्ञान को कंटिन्यू करते हुए भगवान जी जो है कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो अखंडित और अघुलनशील है। फिर से कंटिन्यू करते हुए कह रहे हैं, ना इसको जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, और ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है और सदैव एक सा रहने वाला है, हमेशा। तो सबसे पहले ये है कि अणु आत्मा के जो सारे गुण है, अणु आत्मा मतलब हम, सूक्ष्म आत्मा, अणु का मतलब ये होता है सूक्ष्म, मतलब छोटा सा, जिसको हम देख भी नहीं सकते। बाल के नोक के अग्रभाग के 10,000वां पार्ट, हिस्सा। तो जो
हमारे जो ये सारे गुण हैं कि जैसे हमें जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, और भी बाकी सारे जितने भी गुण हैं हमारे, उससे हमें क्या सिद्ध होता है? उससे यही सिद्ध होता है कि हम किसका अंश है? भगवान का, पूर्ण आत्मा। हम आत्मा, और वो क्या है? पूर्ण आत्मा, पूर्ण परम पूर्ण परमेश्वर, ठीक है। उसके हम क्या है? अंश हैं। 15.7 श्लोक, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मतलब हम सब किसके अंश हैं? उस परमात्मा के अंश हैं, और उन्हीं में से आए हैं। और जो आत्मा है वो कैसे है? निरंतर उसी तरह बनी रहती है। निरंतर बनी रहती है मतलब वैसी की वैसी रहती है, क्योंकि ये अजन्मी है, पुरातन है, पुरातन है, सनातन है, और क्या है? ना इसका जन्म भी नहीं होता, और शाश्वत है। शाश्वत है मतलब हमेशा रहती है, हमेशा से उसी तरह बनी रहती है, फॉरएवर है। आगे है कि आगे इस प्रसंग में अद्वैतवाद को भी, मतलब उसका भी खंडन किया गया, जैसे कि माता जी ने अभी बोला कि निराकारवादियों का एक बार फिर से खंडन किया गया है। क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि जो अणु आत्मा है, मतलब हमारी जो आत्मा है, वो क्या करती है? परम आत्मा यानी परमात्मा भगवान के साथ मिलके एक हो जाती है। मतलब वो निराकारवादी मायावादी ऐसे बोलते हैं ना कि हमारी आत्मा भगवान के साथ मिलके एक हो जाती है, और फिर हम भगवान में समा जाते हैं, और फिर हमारा जो अस्तित्व है, हमारी आत्मा की आइडेंटिटी है, वो पूरी तरह खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कि कभी भी आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। क्यों एक नहीं हो सकता? क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। मतलब हमारा स्वरूप, हमारी आत्मा का स्वरूप ही यही है कि भगवान की सेवा करना। हम भगवान के नित्य दास हैं। तो भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? भगवान के नित्य दास, फॉरएवर वाले दास कैसे बन के रह सकते हैं? जब हम भगवान की सेवा करते रहेंगे। भगवान अगर भगवान के साथ ही मिल गए तो भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट कैसे करेंगे? भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि भगवान के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। आगे है, भौतिक कलमश से मुक्त होकर, जब हम ये भौतिक जो कलमश है, माया वगैरह से मुक्त होके, जब आत्मा जो होती है भगवान की जो तेज की किरणों का अगर सफुलिंग बन के रहना चाहती है, मतलब वही ब्रह्म ज्योति की बात की गई है कि भगवान जो है, जो ये तेज है, जो प्रकाश है, जिसके ऊपर वो जो निराकारवादी है, योगी है, जो मेडिटेट करते हैं ऐसे बोहों के बीच में ध्यान लगा के, ऐसे एक डॉट के ऊपर, मतलब वो जो किसके ऊपर फोकस करते हैं? वो लाइट के ऊपर, प्रकाश के ऊपर। तो जो लाइट है वो तेज है, उसकी जो तेज है वो भी कहाँ से निकला है? कृष्णा की बॉडी से निकला है ना? तो तभी भगवान कहते हैं ना ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मतलब मेरा जो धाम है वो क्या है? सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। मतलब उसमें कोई भी सूर्य या चंद्रमा की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्या है? सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। सेल्फ इल्यूमिनेटेड मतलब मेरे ही, भगवान की ही जो अंग की कांति है, उससे ही प्रकाशित है। ठीक है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर जीव चाहे तो ऐसे रह सकता है, रहना चाह सकता है। लेकिन जो बुद्धिमान जीव होता है वो तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। मतलब हमारे पास वो ऑप्शन भी है। लेकिन फिर हम भगवान में ये नहीं है कि मिल जाएंगे, हमें बार बार मतलब जन्म लेना पड़ेगा कभी, मतलब बार बार इस धरती पे आना पड़ेगा जन्म ले लेके। तो कहने का मतलब ये है कि जो बुद्धिमान जीव होते हैं, बुद्धिमान मतलब जो इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? वो गुरु की शरण लेते हैं। वो प्रमाणिक गुरु की शरण लेते हैं, और क्या करते हैं? शास्त्रों का श्रवण करते हैं, उसको पढ़ते हैं, नाम जप करते हैं, और भगवान की सेवा करके अपनी इंद्रियों को, ऋषिकेन ऋषिकेश, भगवान अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। और बुद्धिमान जीव कौन होता है? जो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ में प्रवेश करता है। मतलब उसका ये गोल नहीं होता कि मैं भगवान में मिल जाऊं, भगवान में लीन हो जाऊं। तो ये नहीं होता। वो उसको क्या होता है कि मैं भगवान के धाम में प्रवेश करूं, और वहां पे भगवान का वही सेम बात, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, और वहां पे रह के भगवान जी की सेवा करूं क्योंकि मैं भगवान का दास हूँ। तो आगे है, सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है और इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो सर्वगत शब्द यहाँ पे यूज हुआ है।
सर्वगत शब्द का मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब हर जगह जो होता है, हर जगह व्याप्त करता है। जैसे भगवान के बारे में हम कहते हैं ना कि भगवान जी क्या है? सर्वव्यापी है। मतलब भगवान हर जगह है। अ, छोटे से कण में भी हैं, कण-कण में भी हैं भगवान। वो बात अलग है कि हम अपनी जो इंद्रियाँ हैं उनकी, हमारी इंद्रियाँ अपूर्ण है ना, उनकी वज़ह से हम भगवान को हर जगह नहीं देख सकते। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान जी को हर जगह देखते हैं, हर जगह फ़ील करते हैं। तो जो भगवान है वो हर जगह है, तो वैसे ही जो आत्मा है वो भी क्या है? सर्वगत है, सर्वव्यापी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जीव है, जो आत्मा है, वो भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसा मतलब चीज़ नहीं है जहाँ पे आत्मा ना हो, जहाँ पे भगवान के जीव ना हो। तो जैसे कि एक अभी हम तो बोल सकते हैं कि हम पृथ्वी पे हैं, लेकिन आप देखोगे कि पानी है, पानी में कितना गहराई होती है, तो पानी के अंदर भी मछलियाँ होती हैं, मछलियों में भी आत्मा है ना, मछलियाँ भी मतलब भगवान के अंश है ना। तो उनको तो शरीर मछली का मिला हुआ है, लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा जल में भी है, जल में भी आत्मा है। और अभी देखो वायु, वायु में हवा जब चलती है, हवा में कैसे छोटे-छोटे कण उड़ते हैं, तो वो छोटे-छोटे वर्म्स भी होते हैं, छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े भी होते हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं, अगर वो उनके साथ अपने जो भी टूल्स के साथ है, उसके साथ कई बारी आपने देखा होगा प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी आपको दिखेंगे छोटे-छोटे कण होते हैं, वो छोटे-छोटे कीटाणु होते हैं, वो जो उड़ते रहते हैं। तो उनमें भी आत्मा है, वायु में भी आत्मा है। तो आगे देखा जाए पृथ्वी के अंदर पे पानी कहाँ से आता है? नीचे से आता है ना, पृथ्वी के नीचे से आता है, तो उसमें भी आत्मा है, उसमें भी आपने देखा होगा कि वर्म्स निकलते हैं, छोटे-छोटे गंडोए निकलते हैं ना, कीटाणु निकलते हैं, जीव निकलते हैं, तो उनमें भी आत्मा होता है। आकाश में भी होती है आत्मा, पक्षी उड़ते हैं कैसे, उनको शरीर पक्षी का मिला है, लेकिन आत्मा तो ऊपर भी है ना, आकाश में भी है। तो वैसे ही अग्नि में भी छोटे-छोटे कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसमें भी क्या होती है? आत्मा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के जो जीव हैं, वो हर जगह फैले हुए हैं, समग्र पूरी सृष्टि में फैले हुए हैं। जल में भी हैं, थल में भी हैं, वायु में भी हैं, पृथ्वी के भीतर भी हैं, अग्नि के भीतर भी रहते हैं। तो जब अग्नि के भीतर भगवान के जीव रहते हैं, पृथ्वी में भगवान के जीव रहते हैं, जल में भगवान के जीव रहते हैं, तो कैसे कोई आत्मा को काट सकता है? आत्मा को तो फिर कोई काट ही नहीं सकता, ना ही जब खुद ही अग्नि में ही भगवान के जीव हैं, तो अग्नि से हम कैसे जला सकते हैं आत्मा को? क्योंकि वो तो अगर ऐसा ही होता तो फिर अग्नि में तो आत्मा होते ही ना, अग्नि में तो छोटे-छोटे जीव होते ही ना भगवान के, कीटाणु होते ही ना। क्यों? क्योंकि उनमें भी आत्मा है। तो इसीलिए आत्मा को भगवान यहाँ पे कहना चाह रहे हैं क्लियरली कि आत्मा को कभी भी जलाया नहीं जा सकता और ना ही सुखाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा हमेशा से शाश्वत बना रहता है। शाश्वत मतलब नित्य, फॉरएवर। और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। अभी हम जो है अपनी अपूर्ण इंद्रियों से जो देखते हैं सूर्य को, तो हम ये बोल सकते हैं, लेकिन हमें तो अभी पता है कि सूर्य देवता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उनको अभी ज्ञान नहीं होता, वो बोल देते हैं कि सूर्य तो एक ग्रह टाइप है और सूर्य क्या है? आग का गोला है, वहां तो तक तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि अगर हम वहां जाएंगे तो जल जाएंगे, ये बात सच है। लेकिन सूर्य सूर्य देवता है ना? तो उसमें उनमें भी आत्मा है ना, वो भी तो भगवान का अंश है ना? तो वैसे ही वहाँ पे सूर्य लोक में भी प्राणी निवास करते हैं, वहाँ पे भी आत्माएँ रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा ही होता, तो अब तक तो वो जल गई होती ना आत्माएँ, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान की जो आत्मा है उसको, भगवान का जो जीव है, भगवान हम जो आत्मा है उसको कभी भी जलाया नहीं जा सकता, और वो समग्र पूरी सृष्टि में फैली हुई है। भगवान की कृपा से। और यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। आगे है कि अम, हाँ, तो अभी हम ये बात सोच सकते हैं कि अगर इतना ही है, तो फिर पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है? कि मतलब अगर आत्मा वैसी की वैसी ही रहती है, पुरातन है, शाश्वत है और इसका कभी जन्म नहीं होता आत्मा का, तो फिर इतनी पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है दिन बर दिन? नए-नए जीव कहाँ से आई जा रहे हैं? अगर आत्मा का जन्म नहीं होता, और आत्माएँ कैसे जन्म ली जा रही हैं, है ना? हम ऐसे सोच सकते हैं। तो बात ये है कि आत्मा क्या है? पुरातन है, सनातन है, अजन्मा है।
लेकिन जो जीव है, मतलब बाकी जो योनियों में जो जीव है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, वॉर्म्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, और ये पक्षी हो गए, पशु हो गए, बाकी जीव जंतु हो गए, उनको क्या है, उनके कर्म के अनुसार जैसे ही भगवान की कृपा होती है उनके ऊपर, भगवान की कृपा की वजह से उनको मनुष्य की योनि मिल रही है, मनुष्य का जन्म मिल रहा है। तो जैसे मनुष्य का जन्म मिल रहा है, तो वैसे ही आत्माएं बढ़ती जा रही हैं, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा से उनको बाकी योनियों से मुक्ति मिलके मनुष्य का जन्म मिल गया, तो उनको भी अभी भक्ति करने का मौका भगवान दे रहे हैं। तो भगवान इतने मतलब कृपालु हैं। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि आत्मा मतलब पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, पॉपुलेशन इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि बाकी बाकी योनियों से मुक्ति मिलके उनको मनुष्य का जन्म मिल रहा है, भक्ति करने का अवसर जो है भगवान दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं भगवान की कृपा से। तो आज का जो वर्ड्स है, आई होप आपको इससे क्लियर हो गया होगा। तो पहले इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहली बात ये है कि आत्मा जो है वो अखंडित है, अघुलनशील है, मतलब हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हर वक्त टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम मर जाएंगे, कोई हमें मार देगा, हम मर गए तो क्या होगा। क्योंकि आत्मा जो है उसको कभी भी काटा नहीं जा सकता या उसको जलाया नहीं जा सकता। ठीक है, वो हमारे शरीर को कर सकते हैं लेकिन आत्मा को नहीं कर सकते। और दूसरी शिक्षा हमें ये मिलती है कि हमें ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, मतलब हम भगवान के हमेशा से अंश थे, हैं और रहेंगे। और हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तीसरा हमें यहाँ पे शिक्षा मिलती है कि जैसे कि अभी प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हमने पढ़ा कि प्रभुपाद जी ने एक बार फिर से निराकारवादियों का यहाँ पे खंडन किया है कि आत्मा भगवान के साथ मिलके एक नहीं हो सकता। तो हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा करनी है, सो दैट हम भगवान की बाद में भी मतलब अभ्यास करेंगे तो हमें बाद में भी पूरी प्रैक्टिस होगी कि हम भगवान की अच्छे से सेवा कर सकें। और चौथा क्या है? तो चौथी शिक्षा ये मिलती है कि आत्मा सर्वगत है, मतलब हर जगह फैली हुई है भगवान की आत्मा। तो हमें हर चीज में कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ भी करें तो हम भगवान को देखें, हर चीज में, हर वस्तु में, हर पर्सन में। तो जैसे कि आई नो वो अभी इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ट्राई तो पूरा कर सकते हैं ना। जैसे कि भगवान जी क्या कहते हैं कि मैं सूर्य की किरणों में भी हूँ, मैं चंद्रमा के प्रकाश में भी हूँ। और पानी वाला श्लोक भी है एक, कि मैं पानी का जो स्वाद है उसमें भी हूँ, पानी का जो टेस्ट आता है हमें, उसमें भी भगवान जी हैं। तो हरे कृष्णा सभी को, आई होप आप सबको समझ आया हो। माता जी आप कुछ ऐड करोगे? हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। सारी चीजें आपने, सारे पॉइंट्स कवर किए। तो जो लोग लेट आए हैं, सिर्फ उनके लिए छोटी सी रिवीजन। ये 3-4 श्लोकास में अब हम पढ़ते आ रहे हैं, यह जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है ना सुखाया जा सकता, यह शाश्वत है, हमेशा एक सी रहने वाली है, स्थिर है। आज एक नई क्वालिटी आई है यहाँ पे, अविकारी शब्द आया एक नया। ठीक है, बाकी वाला जो था वो ऑलरेडी हमने 4-5 श्लोकास में डिस्कस किया। वो आज है एक शब्द अविकारी। अविकारी का मतलब होता है जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, जिसका जो स्वभाव है वो हमेशा बना ही रहता है। तो ये एक और क्वालिटी है कि आत्मा का स्वभाव क्या है, अविकारी। तो यहाँ पर लिखा भी है ना कि आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकती। यानी कि अगर आत्मा के साथ परमात्मा आत्मा अगर परमात्मा में मिल गई तो क्या हो गया? फिर तो वो परमात्मा ही हो गया ना, उसका अपना अस्तित्व, अपना वजूद तो टोटली खत्म हो जाएगा। लेकिन अणु अणु आत्मा जब अणु आत्मा ही रहती है, कभी भी परमात्मा नहीं बन सकती। तो इसी शब्द के ऊपर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसको। उदाहरण से समझाती हूँ, जैसे दूध है ना। दूध में अगर हम नींबू डाल देते हैं तो उसमें विकार आ जाता है। दूध में नींबू डालने से क्या होता है? खट्टे खट्टे की वजह से दूध हमारा पनीर बन जाता है ना। अगर हम दूध को जमाएंगे तो वो दही बन जाता है। अगर किसी इंसान का पेट खराब हो तो हम बोले दूध पी ले, उसको और गुड़गुड़ हो जाएगी पेट में, उसको और प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर एक इंसान बीमार है, उसका पेट खराब है, उसको हम बोले तो दही वाले चावल के साथ खा ले, मतलब खिचड़ी के साथ चावल दही खा ले, या होता ना उसको दाल दम कहते हैं, क्या बोलते हैं, दम राइस कहते हैं उसको, मतलब कि दही वाले चावल बना के देते हैं। किसी ने मैसेज किया भगवान जी की आत्मा, भगवान जी की आत्मा को परम आत्मा कहा जाता है माता जी। ठीक है, भगवान जी की आत्मा का नाम परम आत्मा है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, रोज क्लास में आया कीजिए।
परमात्मा बोलते हैं भगवान जी की आत्मा को, विभु आत्मा कहते हैं उनको, ठीक है? हमारी आत्मा को अणु आत्मा कहते हैं, जीव आत्मा कहते हैं। हम सोल हैं, वो सुपर सोल है, ये फ़र्क है। तो एनीवेज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही थी कि दूध दूध से ही बना, सारी चीज़ें दूध से बनी, पनीर भी उसी से बना, दही भी दूध से बना। लेकिन दूध अगर बीमार व्यक्ति को पिलाएँगे जो जिसका पहले से ही पेट में प्रॉब्लम है, तो उसका पेट और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें विकार आ गया। ऐसे ही दूध से पनीर भी बनता है, दही भी बनता है, रबड़ी भी बन जाती है, फिर मिठाइयाँ बनती हैं, बड़ी सारी चीज़ें बनती हैं, रसगुल्ले बनते हैं। तो विकार आने से चेंजेज़ हो जाती हैं। उसका मतलब जैसे आपको याद होगा हम छोटे होते वो देखते थे ना, स्पाइडरमैन का कार्टून देखते थे। तो स्पाइडरमैन में क्या होता था, एक आदमी था, वो लेबोरेटरी में गया, वहाँ पर उसको एक मकड़ी ने काट लिया, तो उसका डीएनए चेंज हो गया और वो इंसान स्पाइडरमैन बन गया, मतलब कि ह्यूमन स्पाइडर हो गया। तो ये हो गया विकार। ये एग्ज़ाम्पल बताया कि ताकि आप समझ सकें कि विकार का मतलब क्या है। तो ऐसे ही आत्मा जो होती है वो हमेशा आत्मा रहती है, वो कभी भी परमात्मा नहीं बन सकती। जैसे कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप भगवान हैं, आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ। क्यों? क्योंकि हम सबके अंदर परमात्मा है ना, इसलिए। हम सबके अंदर भगवान है अगर, तो फिर हम सारे भगवान हुए। बट ये चीज़ नहीं है, हम उनका अंश हैं। इसको समझाने के लिए ऑलरेडी एग्ज़ाम्पल पढ़ी है हम लोगों ने, प्रभुपाद जी ने दी थी कि जैसे समुद्र होता है, समुद्र की एक बूँद को हम समुद्र नहीं कह सकते, है ना? क्वालिटी का भले ही क्वालिटी सेम हो सकती है, लेकिन क्वांटिटी का फ़र्क हमेशा रहेगा। समुद्र कभी भी एक समुद्र ही रहेगा और जो एक बूँद है वो कभी समुद्र नहीं बन पाएगी। केमिकल प्रॉपर्टी टेस्ट करवाएँगे, जो समुद्र की बूँद का होगा वो भी सेम होगा, पूरे समुद्र का होगा वो भी सेम होगा। लेकिन कोई ये सोचे कि बूँद ही समुद्र बन गई, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। तो ऐसे, ठीक है? तो आत्मा के अंदर कभी भी विकार नहीं आता, ये अविकारी है। स्थिर है, दूसरा शब्द है स्थिर। स्थिर का मतलब होता है स्टेबल, ठीक है? जैसे इसकी एक जगह बताई है, हमने पढ़ी 2-4 श्लोकास पहले हमने पढ़ा था ना कि आत्मा कहाँ पे रहती है? दिल में रहती है। हृदय में इसका जगह है रहने का। स्थान जो है आत्मा का और परमात्मा का कहाँ पे है? दिल में है। तो ये स्टेबल है, ये एक जगह पे रहती है। मतलब प्रकृति के 3 गुणों की वजह से हमारा जो शरीर है वो तो अनस्टेबल होता है, पर आत्मा जो होती है वो स्टेबल बनी रहती है, वो नहीं हिलती-डुलती, उधर ही रहती है। तो जिस तरह से आत्मा के लेवल पे अगर सोचना शुरू करेंगे, तो हमारी सोच जो है वो भी स्टेबल हो जाएगी, वो भी स्थिर हो जाएगी। हमेशा एक सा बने रहने वाला है ना? सदैव एक सा रहने वाला, हमेशा एक सा रहने वाला है आत्मा। यानी आत्मा जो होती है हमेशा सेम रहती है, उसमें कोई विकार नहीं होता, कोई चेंज नहीं आता। जैसे हमने डिस्कस किया था कि 6 प्रकार के विकार शरीर के अंदर होते हैं, पहले पैदा होता है, जन्म लेता है, बढ़ता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद प्रजनन बच्चे-बच्चे पैदा होते हैं ना, बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। उसके बाद बॉडी धीरे-धीरे क्षय हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, फिर एक दिन क्या होता है, डेथ हो जाती है। लेकिन आत्मा के साथ ऐसी चीज़ें नहीं होती, जो भी विकार होते हैं वो शरीर के अंदर होती है, लेकिन आत्मा के अंदर ये इन तरह की जो चेंजेज़ हैं वो नहीं होती हैं। यही आज का यही है, और माताजी ने शिक्षा ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है। माताजी एक बार दोबारा से रिपीट कर दो शिक्षाएँ, 1-2 लोग जी लेट आए हैं। माता जी माताजी। जी माता जी। तो पहली शिक्षा हमें इससे ये मिलती है कि आत्मा जो है अखंडित है, अघुलनशील है, मतलब कि हमें बिल्कुल भी हर वक़्त डरते रह नहीं रहना है कि भाई अगर हम मर गए, अगर हम चले गए तो क्या हो जाएगा? हमें भगवान की भक्ति में ध्यान देना है, भगवान की सेवा में ध्यान देना है, और हमें ये माइंड में रखना है कि हम आत्मा है, हमें जला नहीं सकता कोई, और हमें कोई काट भी नहीं सकता। वो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को नहीं कर सकते। तो हमें हुँ, कोई डर में नहीं रहना। दूसरा हमें शिक्षा मिलती है कि हम क्या हैं? हम अणु आत्मा भगवान पूर्ण आत्मा के, मतलब कृष्ण के अंश है। ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। मतलब हम भगवान के अंश हैं, तो हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। ऋषिकेन ऋषिकेश, अपनी सभी इंद्रियों को। तीसरा हमें शिक्षा मिलती है कि जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे निराकारवादियों का खंडन किया है कि चाहे तो जीव जो है वो भगवान के ऊपर ध्यान लगा सकता है, लेकिन जो बुद्धिमान जीव होते हैं वो भगवान की संगति के लिए वैकुंठ जाते हैं। तो भगवान की संग हमें बुद्धिमान बनना है कैसे? हमें अभी भगवान की सेवा करनी है, भगवान का जप करना है, वाणी सेवा करनी है, बाकी इंद्रियों से सेवा करनी है, सो दैट हम भगवान की मतलब अभ्यास करेंगे तो हम बाद में भी भगवान की अच्छे से सेवा कर सकेंगे। और चौथी शिक्षा हमें ये मिलती है कि हम सर्वगत हैं, मतलब भगवान के जो जीव है समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं।
तो जहाँ पे भी हम कीड़े-मकोड़े जो हैं, मच्छर हो गए, ये सब जीव-जंतु हो गए, उन सब में हमें भगवान को देखना है, क्योंकि वो भी भगवान के अंश हैं। तो नॉन-वेज वगैरह नहीं खाना है और ऐसे ही जानबूझ के कीड़े-मकोड़ों को नहीं मारना है। ऐसे अपने पैरों से नहीं, मतलब जानबूझ के नहीं कुचलना है, पर्पसली नहीं मारना है। तो अ, हमें ट्राई करना है, जैसे भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं, वो हर चीज़ में भगवान को देखते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि भगवान को देखें, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमें अभी से हमें ट्राई करना है, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि मैं जल में जो स्वाद है वो भी मैं हूँ, सूर्य की जो किरणें हैं वो भी मैं हूँ, चंद्रमा का प्रकाश भी मैं हूँ। तो हमें ये सब चीज़ें याद रखनी है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी भक्तजनों का धन्यवाद। आपके बने रहने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण। कल प्लीज टाइम पे आएंगे।